नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 1 जून 2023, दिन है गुरुवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यूपीआई से भी आसान सिस्टम लाने वाला है आरबीआई। मोबाइल नेटवर्क के बिना भेज सकेंगे पैसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। ये सिस्टम जो है प्राकृतिक आपदा या फिर हिंसाग्रस्त इलाकों में कम से कम संसाधनों के साथ काम करेगा। वह यूजर्स को पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देगा। वही आरबीआई ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि सिस्टम कब तक लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि पैसे भेजने के लिए अभी जो ऑप्शन है, चाहे वो यूपीआई हो या एनईएफटी हो या फिर आरटीजीएस हो, ये सभी जो है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से काम करते हैं। वही आरबीआई का कहना है कि लाइट वेट पेमेंट सिस्टम इन टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी मोबाइल नेटवर्क या फिर इंटरनेट नहीं होने पर भी सिस्टम से पैसे जो है वो भेजे जा सकेंगे। वही आरबीआई साल 2022-23 में अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो 30 मई को पब्लिश की है, जिसमें बैंक ने एक लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम का जिक्र किया है। आरबीआई ने लिखा है कि सिस्टम जो है मिनिमल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ काम करेगा। केवल जरूरत की स्थिति में इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी यूपीआई और दूसरे पेमेंट तरीकों की तरह लाइट वेट सिस्टम जो है ओपन टू ऑल नहीं रहेगा। ये सिस्टम केवल उन्हीं स्थितियों में इस्तेमाल में लाया जाएगा जिन स्थितियों में पेमेंट के प्रचलित सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे। वह आरबीआई का कहना है कि सिस्टम किसी भी परिस्थिति में देश में पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रोकने नहीं देगा। इकोनॉमी की जो लिक्विडिटी पाइपलाइन को है उसे बचाए रखेगा। इस सिस्टम के आने से जरूरी पेमेंट सेवाओं में रुकावट नहीं आएगी। सिस्टम का मकसद उन ट्रांजैक्शन में मदद करना है जो अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेडी टू ईट फूड पर सरकार की सख्ती, जल्द ला सकती है स्ट्रीट फूड पॉलिसी। अगर आप भी बाजार में बर्गर या फिर हॉट क्रीम और या फिर क्रीम रोल या फिर इसके अलावा पेटिस खाने के शौकीन है तो आपको लगता है कि काश ये खाना जो है हेल्थी होता, तो आपके काम की खबर है। दरअसल स्ट्रीट फूड को लेकर जो है फूड रेगुलेटर जो है एफएसएसआई जल्दी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसके बाद आपके फूड में कोई भी समझौता नहीं होगा। दरअसल सभी बड़ी छोटी दुकानों पर स्ट्रीट फूड आसानी से उपलब्ध होता है। ऐसे में खाद्य पदार्थ लोगों को पसंद होते हैं, वह बच्चों को भी इसे खाना अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है उससे जांचने को लेकर कोई अभी फिलहाल पुख्ता फ्रेमवर्क नहीं है। फिलहाल दुकानों की इमेज और जहाँ पर बरसों पुरानी दुकान आदि के कारण आप उसे खाते आ रहे हैं, लेकिन अब आपकी सेहत के लिए रिस्क भी यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि रैप के भीतर रखा सामान जो है कब पैक हुआ है, इसको बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें कहाँ से लिया गया, ये सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जो फूड रेगुलेटर जो है एफएसएसआई जल्दी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश की जीडीपी को लेकर अच्छी खबर देखिए। देश के लिए अच्छी खबर, 2022-23 में 7.2% रही है आर्थिक ग्रोथ रफ्तार। केंद्र सरकार बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 का जो चौथी तिमाही का नतीजा जो है जीडीपी का वो जारी कर दिया। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 6.1% रही। वही पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है 7.2% रही। वही नेशनल स्टिकल ऑफिस यानी जो एनएसओ जो है उसने यहाँ पर गुरुवार को यह आंकड़ा जारी करके जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी है। वही नेशनल स्टिकल ऑफिस यानी एनसीओ की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों से जानकारी जो है वो मिल पाई है। वही पूरे वित्त वर्ष 2023 में देश की जो विकास दर जो है रिजर्व बैंक के अनुमान से ज्यादा रही है, यानी आरबीआई ने 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। वही फाइनेंशियल 2022 में ये 9.1% की विकास दर की तुलना में थोड़ी धीमा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन लोन देने वाले फर्जी ऐप्स की हवा होगी अब टाइट। गूगल का ये नियम कल से हो गया है लागू। ऑनलाइन लोन कभी कभी यहाँ पर आपके लिए कुछ चक्कर यहाँ पर बन सकता है। ऐसे बहुत से मामले देखे गए हैं जब ग्राहकों ने जरूरत पड़ने पर जो डिजिटल लेंडिंग ऐप्स है उससे उधार यहाँ पर लिया है, फिर कर्ज और वसूली के चक्कर में ऐसे में फंसे हैं, फिर उनका जो निकलना जो है मुश्किल हो गया है। वही गूगल ने अप्रैल महीने में पर्सनल लोन ऐप्स को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, जो कि कल से यानी 31 तारीख से प्रभावी हो गई है। वही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऑनलाइन ऐप्स को इन गाइडलाइन को मानना होगा। इन गाइडलाइन के चलते अब ऐसे यहाँ पर ऐप्स के जरिए ग्राहकों को रिस्क और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विस से जो जूझना जो है वो नहीं पड़ेगा। साथ ही ये ऐप यूजर्स की निजी जानकारी का एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार ने लाभार्थियों के खाते में डाले हैं पैसे।
बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल के सामने है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ते की राशि जो है बेरोजगारों के खाते में डाल दी गई है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जो है बेरोजगारी भत्ते की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की है। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा जुटे थे। इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें भत्ता बांटने में खुशी हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब होगी जब हर हाथ में रोजगार दे पाऊं। वही योजना के तहत राजनांदगांव जो है राजनांदगांव, उसमें यहाँ पर कुछ 4500 युवकों को युवतियों को बेरोजगारी राशि जो है वो भत्ता की राशि जो है मुख्यमंत्री की ओर से ट्रांसफर की गई है। वही जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम से पहुंचे और हितग्राही युवक युवतियों को बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री जिस तरह की योजना के तहत मदद की है वे उनके लिए काफी मददगार जो है साबित हो रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है खाने के तेल को लेकर। खाने के तेल की कीमतों में आई है बड़ी गिरावट, सस्ता हो गया है सरसों का तेल। खाने के तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में खाने वाले तेल लगातार जो है सस्ते हो रहे हैं। वही सूरजमुखी का तेल के थोक दाम भी सिर्फ 69 रुपए प्रति किलो रह गया है। जो सूरजमुखी का तेल जो है वो 69 रुपए प्रति किलो रह गया है। इसके साथ ही सरसों तेल में भी काफी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तेल का भाव में इस गिरावट की वजह से किसानों की चिंता जो है भी बढ़ गई है। दरअसल बाजार की जानकार सूत्रों ने कहा है कि इस गिरावट का कारण अगर आप सोचेंगे तो ग्राहकों को खाद्य तेल सस्ता मिलेगा तो बहुत उनकी गलत सोच है, क्योंकि खुदरा बाजार में जो MSP है वो अब भी काफी अधिक यहाँ पर रखे जाने के कारण उपभोक्ताओं को खाद्य तेल महंगे ही खरीदने पड़ रहे हैं। वह सूरजमुखी तेल का जो खुदरा दाम जो है बंदरगांव पर ये 69 रुपए है लीटर बैठता है, पर ये सूरजमुखी तेल जो 106 रुपए लीटर है। कुछ ऐसा ही हाल दूसरे तेलों का भी है। बता दें आपको खाद्य तेल तेल कारोबार में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आयातित तेल के दाम इस कदर टूटे हैं। इस घटना को काफी समय यहाँ पर याद किया जाएगा, काफी समय तक याद किया जाएगा। इसे यहाँ पर SCA के अलावा यहाँ पर कुछ एक अन्य तेल संगठनों ने अगले दिसंबर में 4 महीनों में खाद्य तेल कीमतों में MRP की सदन में एक बैठक बुलाई और सूत्रों ने कहा कि ये जो काम जो है वो तेल संगठनों को बहुत पहले यहाँ पर करना चाहिए था। वह सूत्रों ने कहा है कि देश के तेल बाजार में अब तक जो आयात पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। वही तेलों में यहाँ पर सूरजमुखी का तेल और सरसों का तेल भी काफी यहाँ पर रहा। सरसों जो है अभी 42% इसमें भाव, मतलब 42% कंडीशन का भाव इसमें रहा है। 77,800 से लगा 78,800 रुपए प्रति क्विंटल जो ये बिक रहा है। मूंगफली का 6,300 और मूंगफली रिफाइंड तेल जो है 2,365 रुपए प्रति टीन के हिसाब से दिया जा रहा है। वह सरसों जो है 9,150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। व्हाट्सएप पर वीडियो ही नहीं, आप स्टेटस पर वॉइस नोट भी कर सकते हैं शेयर। व्हाट्सएप ने रोल आउट किया है अमेजिंग फीचर। व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए अब एक और नया फीचर यहाँ पर लेकर आ रहा है, जिसमें आप वॉइस नोट्स जो स्टेटस है उस बारे में आपको यहाँ पर लगा सकते हैं, वॉइस नोट लगा सकते हैं। 10 ताबड़तोड़ फीचर को कंपनी ने रिलीज कर दिया है। आपकी मदद से यूजर्स अब स्टेटस पर, मतलब ये जो नया व्हाट्सएप फीचर है उसकी मदद से आप अपने स्टेटस पर फोटो वीडियो नहीं बल्कि वॉइस नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। इसे कंपनी ने रोल आउट करना शुरू कर दिया है। स्टेटस पर आप केवल 30 सेकंड का ही वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है तो आप जो आपका जो ऐप जो है उसे अपडेट कर लें। वही कैसे आपको जो नोट्स है वॉइस नोट्स व्हाट्सएप पे लगाना है, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के स्टेटस टैब्स पर जाना होगा। वहाँ मौजूद माइक्रोफोन आइकन पर टैप करें, बाद में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड iOS बीटा टेस्टर के साथ फीचर को टेस्ट किया है। अब दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स वॉइस नोट्स का यूज जो है वो कर सकते हैं। वही व्हाट्सएप ने कहा है कि उसने प्लेटफॉर्म पर वॉइस मैसेज काफी दिलचस्प ऐप पर देखा है, यानी वॉइस मैसेज में काफी दिलचस्पी देखी है। यही वजह है कि व्हाट्सएप के अधिकारियों ने स्टेटस मैसेज को वॉइस नोट स्टेटस से जोड़ने का फैसला किया है। व्हाट्सएप पर से दिन औसतन 7 बिलियन वॉइस मैसेज यूजर्स द्वारा भेजे जाते हैं। वह व्हाट्सएप ने अपने एडिट फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर के माध्यम से यूजर्स अपने भेजे गए मैसेज को लंबे समय तक दबाकर एडिट कर सकते हैं। ये संदेश भेजे जाने के 15 मिनट तक जो है इसे यहाँ पर एडिट करने की अनुमति देगा। अगर व्हाट्सएप पर अगर आप कोई गलत मैसेज भेज देते तो आप 15 मिनट तक उसे एडिट कर सकते हैं। ये फीचर भी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ था।